जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत की जो ऑथेंटिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो ऐसा हो या इस्कॉन हो, दोनों ही लोगों के बीच में भ्रम क्यों फैला रही है। मतलब हर चीज़ लोगों को बिल्कुल सही बताने की कोशिश कर रही है, पर जहाँ पे युगों की गणना की बात आती है, जहाँ भगवान कल्कि की बात आती है, वहीं वो लोग जानबूझ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको बता दूँ, ये पूरा चैनल भगवान कल्कि, युग परिवर्तन और सनातन धर्म को रिलेटेड है, तो जरूर से इससे जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं ईसा फाउंडेशन के बारे में। तो अगर आप लोगों को पता होगा, ईसा फाउंडेशन के मेन जो हेड है वो हैं सदगुरु। तो सदगुरु की बात की जाए तो सदगुरु हर जगह पे सही है, मतलब बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेनली जो मतलब नेचर के प्रति बहुत शानदार रवैया है उनका, बचाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, नदियों के पुनरुत्थान की भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। तो ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। पर वहीं अगर दूसरी तरफ इनके जो, अगर आप लोग देखेंगे युग चक्र, आपके स्क्रीन के ऊपर इसका फ़ोटो आ रहा होगा, तो पता नहीं इन्होंने जानबूझ के ये क्यों रचा है, या फिर ये मतलब क्या इनका करने का कोशिश है। इन्होंने कलयुग को कब का ख़त्म कर चुके हैं ये लोग, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। इनके अनुसार अभी हम द्वापर में जी रहे हैं। अब आप खुद थोड़ा सा अंदाज़ लगाइए, ये भगवान राम में मानते हैं, कृष्ण में मानते हैं, परशुराम में मानते हैं और बाकी सारे अवतारों में मानते हैं, तो फिर भगवान कल्कि को क्यों नहीं मानते। इनके अनुसार भगवान कल्कि जैसा कुछ आने वाला ही नहीं है, क्योंकि कलयुग तो ख़त्म हो चुका है इनके अनुसार, और अभी हम लोग द्वापर में जी रहे हैं। अब बताइए ये कैसे पॉसिबल है। आखिर क्यों ईसा देखते देखते, मतलब जो चीज़ अगर किसी बच्चे को भी पूछा जाए तो वो भी बता दे, वहाँ पे ईसा गलती कर रहा है, वो भी जानबूझ के। और ईसा आज के समय में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक संस्था है, तो जो ये बताएगा बहुत ज़्यादा लोग इसे मानते हैं। इसलिए चाहता हूँ मैं कि ये सही ऑथेंटिक चीज़ बताए, ताकि लोगों को बीच में अवेयरनेस फैले कि भाई हम द्वापर में नहीं, अभी भी कलयुग में ही हैं। द्वापर कैसे बता रहे, मेरी तो समझ की दूर की बात है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइए। अब बात करते हैं भारत और पूरी दुनिया में बहुत मतलब बड़े स्केल पे फैल रही इस्कॉन के बारे में। आप लोगों को पता होगा, ये सिर्फ भारत में नहीं और भी कई अन्य देशों में फैल रहे हैं, और भगवान मतलब अपने सनातन धर्म का बहुत शानदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं। पर ये भी एक जगह पे जाते हुए गलती कर रहे हैं, वो है युगों की गणना में। अब मेरे को समझ नहीं आता, इतनी ऑथेंटिक संस्था होने के बाद, इतनी विश्वविख्यात संस्था होने के बाद, ये लोग इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी हर जगह पे सही है, स्टोरीज बहुत शानदार तरीके से बता रहे हैं। मैंने भी इनकी कुछ वीडियोस देखी और बहुत मतलब सही चीज़ें बता रहे हैं। पर जैसे ही बात आती है कलयुग के बारे में या फिर युगों की गणना के बारे में, वहाँ पे ये बहुत बड़ा गच्चा खा रहे हैं। अगर इनके अनुसार बात की जाए तो कलयुग है 4,32,000 सालों का। जो आंकड़ा हर जगह फैला हुआ है वो फैलाए गए हैं इस्कॉन के द्वारा। अब आप लोग सोच सकते हैं, मैं भी सोच रहा था कि आखिर ये आंकड़ा निकला कहाँ से, तो ये आंकड़ा निकला है इस्कॉन ने। इस्कॉन ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे तो समझ की मतलब दूर की बात है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिर इस्कॉन ऐसा कर क्यों रहा है। तो अब बात करते हैं कि आखिर 4,32,000 सालों का ही आंकड़ा कैसे निकाला, मतलब कोई और आंकड़ा क्यों नहीं निकाला। तो इन्होंने एक्चुअली किया क्या है कि हमारे वेदों में और ग्रंथों में जो ओरिजिनल आंकड़ा है वो है 12,000 साल दक्षिणायन और 12,000 साल उत्तरायण। मतलब अगर टोटल निकाला जाए तो 24,000 साल का पूरा युग चक्र बताया गया है। आप जो मतलब मनुस्मृति और मतलब दूसरे जो अपने ग्रंथ हैं या वेद बोले, कुछ भी बोले, जो ऑथेंटिक ग्रंथ है, वहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है 12,000 साल का देव वर्ष लिख गया है। पीछे एक लिखा गया है देव वर्ष। इन्होंने उसको देवताओं का साल बनाया, और अब इन्होंने ये देखिए साधारण कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया, 12,000 साल इंटू 360 कर दिया, यानी कि देवताओं का एक दिन और हमारा 360 साल। अब ये 360 से कैसे गुना किया और क्या दिमाग लगाया, वो मेरे को समझ नहीं आया। इन्होंने कहीं भी क्लियर नहीं किया है। आप कोई भी इनकी वीडियो उठाइए, कोई भी साइट उठाइए, कहीं पे भी जाके सवाल उठाइए कि 360 से गुना आपने किया तो किया कैसे, क्यों किया। इनके पास कोई भी जवाब नहीं है कि इन्होंने मतलब कुछ तो रेफरेंस दीजिए, कहाँ पे आपको भगवान ने आके बता दिया कि 360 से गुणा कीजिए। किस हिसाब से आपने देव वर्ष को सीधा 360 से गुणा किया और फटाक से आपने आंकड़ा लिया। आप स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा कि कैसे इन्होंने आंकड़ा निकाला है।
तो मेरे कहने का एक ही मतलब है कि ये जानबूझ के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भगवान की इच्छा है कि ये भ्रम फैले जानबूझ के, बहुत कम लोगों को ये सच्चाई पता चले, शायद ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये इतनी ऑथेंटिक, इतनी बड़ी संस्था है, मतलब देखते ही देखते बेवकूफ़ी कर रही है। ईसा तो बता रही है कि कलयुग हो गया है, भगवान कल की तो कुछ है ही नहीं, मतलब आने वाला ही नहीं था। मतलब वो राम में मानते हैं, कृष्ण में मानते हैं, बुद्धा में मानने पर भगवान कल की भी नहीं मानते। क्यों भाई? तो अब इन सब का क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, मेरे तो समझ की मतलब दूर की बात है। आप लोग जरूर से कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये क्यों जानबूझ के इतना भ्रम फैला रहे हैं। मैं आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि इतनी बड़ी संस्थाएं होने के बाद भी ये लोग भ्रम फैला रही हैं। तो अभी किसी पर भी विश्वास करना बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए, घातक साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो मेरा तो बस यही मानना है कि भगवान कल की बहुत जल्दी आने वाले हैं, कल ही इसी साल प्रकट होने वाला है और सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। तो आप लोगों को बस सबूत अगर चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम भी किस आधार पे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तो बस आपको इतना बोलता हूँ कि बस वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच। आपको सब कुछ अपने आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ दिखेगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर से जुड़ जाइए। मैं जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये भगवान कल की युग परिवर्तन और सनातन धर्म से रिलेटेड। इसके अलावा कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ या हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पर्सनली देना चाहते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो अगर चाहते हो तो। वहाँ पर मैं कुछ क्विक अपडेट डालता रहता हूँ, तो वो भी देख पाओगे। और वहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ भी मेरे को जानकारी देनी है पर्सनली तो वहाँ पर दे सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, तो जाओ और फॉलो कर लो। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो। हरे कृष्णा दोस्तों।